हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरुओं गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके यंत्र तंत्र मंत्र जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके तंत्र मंत्र यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोट के अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश 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 कर। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरुओं गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, बेजुबान जानवरों की हमेशा रक्षा करें। माता को माता समझे, बहन को बहन समझे, भाई को भाई समझे और हमेशा अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। माता पिता के साथ में कभी धोखा ना करें। अभी ये वर्तमान समय में पितृ पक्ष चल रहा है, यानी श्राद्ध चल रहे हैं। तो पितृ पक्षों में अगर हमारे पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला हो, या वो हमारे को परेशान करते हो, या वो उनकी आत्मा बार बार किसी के शरीर में आ जाती है और अलग अलग रूप धारण कर लेती है, तो ये पितृ पक्ष में आपको ये टोटके अवश्य करें, ताकि अपने पुराने समय में जो कोई भी मरे हुए हैं या उसकी आत्मा भटक रही है, उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला हो। क्योंकि अगर हमारे पितृ हमारे पूर्वज कोई मर जाते हैं, अगर हम उसकी आत्मा का कार्यकलाप पितृ तर्पण नहीं करवाते हैं तो उनकी आत्मा रुष्ट होकर हमारे परिवार को धीरे 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 पूरा बर्बाद कर देती है। तो जो मैं टोटके बता रहा हूं, अभी ये पितृ पक्ष चल रहा है, इस पितृ पक्ष में अवश्य ये टोटके आप करें। रोज सुबह सुबह स्नान ध्यान करके पहले आप अपने घर पे आटा लेकर आटे की 108 गोलियां बनानी है, छोटी छोटी। रोज सुबह सुबह आटे की 108 गोलियां बनानी है। आटे की गोलियों में आपको जो मावा होता है
या बर्फी होता है, जो दूध से बनी हुई मिठाई सफेद तरह की मिठाई होती है, वो मिठाई सफेद तरह की मावा को लेकर बाजार में से सर्वप्रथम रोज भी ला सकते हो, रोज नहीं ला सकते हो तो बाजार में से मावा लाकर आटे की गोलियां के साथ में वो मावा मिलाकर आटे को अच्छी तरह से गूंद पीस के उसकी 108 गोलियां अवश्य बनाएं। 108 गोलियों को जहां कहीं भी आपके तालाब है या अच्छा कोई फ्रेश पानी भरा हो जिसमें मछली रहती हो या और भी कोई जानवर रहते हैं, तो सुबह सुबह 108 आटे की गोलियां मावे के सहित बना करके तालाब में या कहीं भी अच्छे फ्रेश पानी में नाला हो वहां पर जाइए, एक गोली लीजिए, एक गोली पर ओम नमः शिवाय बोल के तालाब में डालिए, एक गोली पे ओम नमः शिवाय बोल के तालाब में डालिए। ऐसे 108 बार मंत्र हर गोली पे पढ़ के तालाब में डालिए। मछलियों को अवश्य खिलाएं। पितृपक्ष रोज चलता है, 15 दिन का पितृपक्ष होता है, 15 दिन तक रोज करें। 15 दिन तक अपने घर में दारू और मांस नहीं आना चाहिए और अपने घर में दारू मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक चीजें खाने से पितरों की आत्मा और ज्यादा दुखी होती है। पहला टोटका ये। दूसरा टोटका है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कि बेजुबान जानवर कोई भी हो, गाय माता हो या बेजुबान जानवर कहीं भी हो, अगर वो घायल अवस्था में है या भूखा प्यासा बैठा है तो उसको आप चारा पानी भी खिला सकते हो, पानी भी पिला सकते हो। ये भी पितर दोष में बहुत अच्छा कामगार साबित होता है। जैसे आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, कोई भिखारी मिल गया, जैसे उसके हाथ पांव नहीं है या वो भीख मांग रहा है, तो आप उससे उसको 2 रुपये 5 रुपये या खाने के लिए कोई सामान अवश्य दें। इससे हमारे पितर दोष थोड़े शांत होते हैं। हर रोज आप जैसे दाना, गेहूं, मक्का, चावल, जो भी आपके पास दाना है, अपनी छत है तो छत के ऊपर आधा किलो 1 किलो गेहूं, चना, बाजरा जो भी है अवश्य छत पर डालें, ताकि उसमें पक्षी जो होते हैं वो पक्षी दाना चुग के अपना पेट भरते हैं। उसी से आपको पितृ दोष में शांति मिलती है। रोज आप थोड़े थोड़े चावल चढ़ाकर भी, चावल बनाकर पकाकर, मीठे चावल बनाकर भी आप छत पे डाल सकते हो, तो वो चिड़िया चुग जाएगी अवश्य उसको। अब दूसरा, अगर मंत्रों से आप करते हो तो मंत्रों से आपको क्या करना है कि रोज शाम को संध्या काल में एक घी का दीपक जला करके, रोज शाम को एक टाइम घी का दीपक जलाना है। देसी गाय का घी होना चाहिए। उस गाय के घी दीपक जलाकर उसके सामने बैठकर ओम पितर देवाय नमः, ओम पितर देवाय नमः ऐसे 108 बार जाप डेली करें दीपक के सामने। वो दीपक को एक ही जगह रखना है, दीपक को कहीं हिलाना चुलाना नहीं है। जब आप बैठते हो जप करने तो उसी समय बत्ती दूसरा बनाओ और घी डालो और चला दो और ओम पितर देवाय नमः का जाप करो। ऐसे 15 दिन तक डेली करो। लास्ट में जब अमावस्या तिथि आती है, लास्ट में अमावस्या तिथि आएगी, यानी अमावस्या के दूसरे दिन नवरात्र स्थापना होगा। उस समय आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन में 14 के दिन आपको एक अखंड दीपक चलाना है अपने पितरों के नाम से। अखंड दीपक चलाते चलाते शाम को 7:15 या 9:15 बजे 14 की रात्रि में, अमावस्या 14 की रात्रि में अखंड घी का दीपक चला दो। दीपक के नीचे बड़ा, थोड़ा दीपक बड़ा लेना ताकि वो जल्दी ना बुझे। सुबह तक दीपक चलना चाहिए। दीपक के नीचे गेहूं का ढेरी लगा दो। गेहूं की ढेरी के ऊपर आप दीपक को रख दो। रात भर दीपक को अच्छी तरह से चलाओ। जब अमावस्या तिथि आती है सुबह, तो 1.25 किलो चावल बनाकर, जिसको कांसा भी बोलते हैं, चावल पकाकर किसी को हम खिलाते भी हैं, तो वो चावल बना करके कहीं छोटे छोटे बाल बच्चे हो, कहीं गौ माता हो, कहीं भिखारी हो, कहीं पक्षी हो, कहीं स्वान हो, तो ऐसे जानवरों को सारा 1.25 किलो चावल आप बांट दें। और अमावस्या के दिन में अच्छी तरह से पूजा अर्चनाएं भी करें, अपने पितरों के नाम से पिंडदान करें, पिंड तर्पण करें। ये टोटके जो मैंने बताए हैं, ये टोटका अवश्य करें। अमावस्या के दिन में अगर आप लास्ट पितर पक्ष जब खत्म होता है, अमावस्या के दिन में आप इस मंत्र को खुद घर बैठे
अपने पितरों का एक मंडप बनाकर, मंडप नहीं बना जानते हो तो मैं बता देता हूं आपको। जैसे आप गेहूं लो, गेहूं तो आप सभी समझते हो, अमावस के दिन की बात बता रहा हूं मैं। अमावस के दिन में गेहूं का एक ढेरी लो। ढेरी लगाने के बाद में हाथ को उसको अच्छी तरह से हाथ से उसको प्लेन कर दो, यानी चौकोनी ढेरी बना दो, चार कोने वाली ढेरी बना दो। आधा फीट इधर, आधा फीट इधर और आधा फीट इधर, ऐसे चारों तरफ चौकोर ढेरी बनाकर उसके ऊपर एक दीपक घी का और एक दीपक मीठे तेल का, तिल्ली का, दो दीपक मिट्टी के होना चाहिए और एक देसी गाय के घी का दीपक और एक मीठे तेल का दीपक सुबह 9:15 से लेकर दिन में 12 बजे तक दोनों दीपक को, ये ढेरी घर में बना सकते हो जहां आप पितृदेवों की पूजा करते हो। दोनों दीपक जलाकर जो ढेरी आप गेहूं की बनाते हो उसके ऊपर आप सफेद कपड़ा अवश्य बिछा दें और सफेद कपड़े के ऊपर दोनों दीपक को रख दें। फिर इस मंत्र को आप अवश्य जप करें, ताकि आपके पितर हैं, कितने साल पुराने अगर पितर होंगे, कितनी साल अगर कोई पूर्वज होंगे मरे हुए, वो सारी की आत्मा को मोक्ष मिल जाएगी। 1 घंटे तक इस मंत्र का आप जप अवश्य करें। जप करते समय ध्यान रहे कि दीपक ना बुझे और मन को एकाग्र कर होकर अपने पितरों के नाम से इस मंत्र का अवश्य जप करें। ये टोटके हैं, करते हो तो आपको फल अवश्य मिलता है। मंत्र है ये महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का 1 घंटे तक रेगुलर जप करना है। जप करने के बाद में वो जो गेहूं होता है, कहीं कबूतरों को गेहूं डाल दो, जो दीपक है वो दीपक को आप नदी में या अच्छे पानी में बोला दो। मंत्र है ओम जू सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय महामृतात्। ओम जू सह, ओम नमः शिवाय। एक बार मंत्र में वापस बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। ओम जू सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय महामृतात्। ओम जू सह, ओम नमः शिवाय। 1 घंटे तक दोनों दीपक के सामने अपने पितरों के नाम से जप करते रहिए। आपके पितृ दोष बिल्कुल शांत हो जाएंगे। फिर हर पितृ पक्ष में आप ये टोटका अवश्य करें। हरिओम आदेश।